मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम और उसके बाद ठाए 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 की आवाज आती है। कुछ ऐसा ही धुरंधर 2 में जो है एक दृश्य फिल्माया गया है, जिसे देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि साहब ये अतीक अहमद की कहानी है। दरअसल उस कैरेक्टर का नाम भी अतीफ अहमद रखा गया है और अतीक अहमद से जोड़ के उसे दिखाया भी गया है। और सवाल यह है कि क्या वाकई जो अतीक अहमद था उसका पाकिस्तान से कनेक्शन था, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तौयबा से कनेक्शन था, और इस कनेक्शन के उजागर होने के बाद एकदम से अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। क्या सच है या क्या प्रोपेगेंडा है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन बिहार के एक मंत्री हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने कहा है कि भाई साहब जो फिल्म में दिखाया गया है अतीक अहमद के किरदार के बारे में वो बिल्कुल सच है। और उसके बाद से बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। हर तरफ इस कहानी की, इस दृश्य की चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से सब कुछ फिल्माया गया ये पता तो चलता है कि ये अतीक अहमद है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश वाला अतीक अहमद, जिसका इलाहाबाद में तूती बोलता था, जो सपा से जो है वो 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुका था। और उसके कहानी में जब इस तरीके की बातें सामने आई तो लोगों के जहन में सवाल आया कि लोग तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक बाहुबली समझ रहे थे, लेकिन क्या ये एक आतंकी भी था? इसी के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अतीक अहमद को धुरंधर 2 में जो दिखाया गया है उस कैरेक्टर के पीछे की कहानी क्या है? क्या इसी के इशारे पे पाकिस्तान से भारत हथियार आते थे, ड्रग्स आते थे? नोटबंदी के दौरान भी जो फेक करेंसी था वो अतीक अहमद के पास नहीं आने वाला था। ये तमाम बातें हम आपके साथ साझा करेंगे और फिल्म और फैक्ट्स में क्या अंतर है इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ये 2 तस्वीरें देखिए। ये जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है ये है अतीक अहमद, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश वाले अतीक अहमद हैं। ये 5 बार सपा से विधायक रह चुके हैं, 2 बार जो है वो सांसद रह चुके हैं, और इनका ही कैरेक्टर जो है वो फिल्मों में फिल्माया गया कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अतीक अहमद जैसा दिखता है। नाम भी इसका है आतिफ अहमद, और आतिफ अहमद के इस कैरेक्टर को लेके पूरे भारत में एक अलग ही तरीके की बातचीत शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये फिल्म जो है ये फिल्म नहीं बल्कि प्रोपोगेंडा है, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये प्रोपोगेंडा नहीं बल्कि रियलिटी है, सच्चाई है। अब देख लीजिए इस पूरे मामले में एक और नाम जुड़ गया है। ये नाम है रामकृपाल यादव का, जो कि दानापुर से विधायक हैं, और दानापुर के से विधायक होने के बाद ये बिहार सरकार में मंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं। और इनका मानना है कि भाई अतीक अहमद के बारे में जो कुछ भी दिखाया गया वो बिल्कुल ठीक दिखाया गया। और मैं फिल्म के जितने भी कास्टिंग हैं, जितने भी लोग हैं उनको बधाई देता हूं। आदित्य धर और रणवीर सिंह को बधाई देता हूं। आदित्य धर जिन्होंने धुरंधर मूवी बनाई, धुरंधर मूवी में इनका बड़ा अहम रोल रहा। आदित्य धर का इन्होंने ही पूरा मूवी जो है वो सीक्वेंस बाय तैयार किया। तो आदित्य धर की भी चर्चा जो है वो इस मूवी के साथ हो रही है। अब चलिए आते हैं अतीक अहमद के ऊपर। ये नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से इनके साथ हुआ सब लोग ने देखा कि भाई साहब इनको किस तरीके से इनकाउंटर किया गया और क्या कुछ रहा उस दौरान, तमाम चीजें लोगों के सामने आई। और फिर लोग समझ गए कि ये जो अतीक अहमद है वो एकदम से किस तरीके से एक बाहुबली के तौर पे जाना जाता था। लेकिन साहब ये सिर्फ बाहुबली नहीं थे, बल्कि बाहुबली होने के साथ साथ इनका पाकिस्तानी कनेक्शन भी था। अब देखिए पाकिस्तान के आईएसआई से भी इनका कनेक्शन था, इनका लश्कर ए तौयबा से भी कनेक्शन था। अब देखिए एक और कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, उमेश पाल कांड। अगर आप गूगल कीजिएगा तो आपको पता लगेगा उमेश पाल कांड क्या था, जिसमें अतीक अहमद की गिरफ्तारी होती है। पूछताछ में पता चलता है कि साहब इन्होंने खुद को बोला कि इनका कनेक्शन जो है वो आईएसआई के साथ है, इनका कनेक्शन जो है वो लश्कर ए तौयबा के साथ है, इनका कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान के साथ है। अब जब ये बात इन्होंने खुद कबूला है तो मूवी में जो फिल्माया गया है उसमें सच्चाई ही दिखाई गई है। अब देखिए इसमें एक डायलॉग भी है जहां पे इस मूवी में दिखाया जाता है कि अतीक अहमद कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है और हम वो रास्ता ही बंद कर देंगे। और उसके बाद जो है तमाम तरीके की कोशिशें इनकी दिखाई जाती है। फिर दिखाया जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान से हथियार जो है वो मंगाते हैं अतीक अहमद। फिर दिखाया जाता है पाकिस्तान से ड्रग डीलिंग जो है इनकी चलती है, और साथ ही साथ इनका जो है नोट जो फेक करेंसी जो है वो लगातार
पाकिस्तान से इनके द्वारा ही भारत में लाया जा रहा था। मतलब अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग जो है वो प्यादे थे, लेकिन एक प्यादा जो जिसे बाहुबली कहा जा रहा है, जिसके बारे में पूरा इलाहाबाद जानता है, तो एक प्यादा के तौर पे अतीक अहमद को भी दिखाया जाता है और उसमें दिखाया जाता है कि इनके ही इशारे पे उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए 60,000 करोड़ की फेक करेंसी जो है वो भारत लाई जाती है। और इस दौरान मोदी जी टीवी पे आते हैं, कह देते हैं कि भाई आज रात 8 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट जो है वो बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। और उसका प्रभाव भी लोगों में दिखता है। कुछ लोग उस दौरान भी विरोध करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, तमाम तरीके की चीजें देखने को मिलती है। लेकिन जो टिप मिली थी और जिस आधार पे ये सब कुछ हुआ, वो तो बताता है कि भाई साहब ये बड़ा जरूरी है। और सोशल मीडिया पे इस बात को लेके बहस भी छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ये बात थी तो पहले क्यों नहीं बताई गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ गुप्त जानकारियां होती हैं जिसे लोगों से साझा नहीं किया जा सकता, और जो नोटबंदी था वो बिल्कुल सही था। तो उस तरीके से चीजें जो है वो सामने आनी शुरू हो गई है। हालांकि अतीफ अहमद जो किरदार का नाम दिखाया गया है और जिस तरीके से इनको बताया गया है, दिखाया गया है, डिट्टो हूबहू एकदम कॉपी पेस्ट अतीक अहमद बताने की कोशिश की गई है। और अतीक अहमद के जो किरदार सामने आए, जिस तरीके से उनका कबूलनामा सामने आया, हालांकि ये थाने में एफआईआर में दर्ज है कि भाई उन्होंने कबूल किया, पुलिस के सामने उन्होंने कबूल किया, मामला कोर्ट तक, अभी कोर्ट में ये सब कुछ साबित नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस के सामने इन्होंने कबूल किया था। ये पुलिस कह रही है, पुलिस बता रही है, और उसी के आधार पे शायद इस फिल्म को फिल्माया गया है, शायद इस फिल्म को बनाया गया है। लेकिन जो चीजें सामने आई उसे देखने के बाद जो रामकृपाल यादव का रिएक्शन है, उन्होंने कहा कि भाई मैं अतीक अहमद को जानता था और जिस हिसाब से इस फिल्म में सब कुछ दिखाया गया है बिल्कुल अतीक वैसा ही था। अब अतीक अहमद वैसा ही था और जिस तरीके से चीजें बाहर आ रही हैं, वैसे में तो अतीक अहमद के नाम पे एक और बड़ा खुलासा हो रहा है कि जिसे इलाहाबाद में लोग बाहुबली समझ रहे थे, जिसे समझ रहे थे कि एक नंबर का भिटनर गुंडा है, वो सिर्फ गुंडा और बाहुबली तक सीमित नहीं था साहब, बल्कि उसके पाकिस्तान के साथ कनेक्शन भी थे। वो आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ था, वो लश्कर-ए-तोयबा के साथ जुड़ा हुआ था। हालांकि ये मूवी आ जाने के बाद ये बात जांच की विषय बन गई है और लोगों में चर्चा का भी विषय बन गया है कि क्या वाकई ऐसा था। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इंसान दुनिया में नहीं रहा उसको लेके ऐसी बातें क्यों की जा रही है, जो इंसान अपने पक्ष में सफाई तक नहीं दे सकता उसको लेके ऐसे मूवी क्यों बनाया जा रहे हैं। हालांकि जो एफआईआर में रिपोर्ट है उसमें तो यही बताया जा रहा है कि भाई साहब इनका कनेक्शन था और ये बात इन्होंने खुद कबूली है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? रामकृपाल यादव ने जो इस बात को लेके कहा है कि भाई ये फिल्म बहुत बढ़िया है और बधाई भेजी है, उसे आप कैसे देखते हैं? अतीक अहमद के इस किरदार को जिस तरीके से फिल्माया गया है उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।